नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप भारत से कुछ खासे ही नाराज रहे हैं और आते ही दुनिया भर के देशों ने पर इन्होंने ताबड़तोड़ टैरिफ लगाना शुरू किया और यही सिलसिला जो है भारत पर भी जारी रहा। भारत पर भी टैरिफ लगाया गया, अभी आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का प्रभाव जो पड़ा वह भारत और अमेरिका के रिश्तों पर। भारत और अमेरिका का रिश्ता अगर देखेंगे तो ऐतिहासिक स्तर पर नीचे जा चुका है और इसका प्रभाव निश्चित तौर पर इंडियन डायस्पोरा पर भी पड़ रहा है, जो लोग मतलब वहां पर अमेरिका में रह रहे हैं, भारतीय मूल के निवासी। और दूसरी बात जो है वह अमेरिकी लोगों पर भी पड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रोडक्ट जो जाता था, ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजन हो गया, वॉलमार्ट हो गई, ये सब भारतीय प्रोडक्ट लेना बंद कर चुकी है। तो इस वजह से इसका नुकसान भी हो रहा है। तमाम चीज़ों पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है। संस्कृति आईएएस के द्वारा आपके लिए दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 16 से 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो प्रीलिम्स मेंस इसमें शामिल किया जाएगा। मोर देन 60% का ऑफ तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा इस ऑफर में आप 10% एक्स्ट्रा भी ऑफ ले सकते हैं। और यहां पर देखेंगे तमाम कोर्सेज का फी दिया गया है। इसके अलावा आसान ईएमआई की भी आपको सुविधा दी गई है, यानी कि ये जो छूट मिला है आपको ना, इस पर भी ईएमआई के माध्यम से आप ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर रहा और ये वेबसाइट, ठीक है। आप इस पर जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन ले सकते हैं। अब देखिए, यहां पर जो हम टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, जरा लौट के आते हैं। और उसमें कहा हमने कि भारत और अमेरिका के संबंधों में निश्चित तौर पर गिरावट देखी गई है और ट्रंप और उनका टैरिफ का एक वेपन्स जो है वह कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार रहा है। अब अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहना शुरू कर दिया है कि भारत के साथ आप रिश्ते को निश्चित तौर पर सुधारिए, नहीं तो स्थिति जो है बेहद खराब हो सकता है। एक चिट्ठी लिखा गया है, दरअसल अमेरिकी सांसदों के द्वारा ट्रंप साहब को एक चिट्ठी लिख करके कुछ बातें कहा गया है ना। जैसे पहले लोग चिट्ठी वगैरह लिखा करते थे ना अपने प्रेमी को, प्रेम पत्र वगैरह, वैसा ही लिखा गया है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता तो ये सुनते नहीं, चूंकि बहुत दिन से कहा जा रहा था। चिट्ठी दिया गया ताकि उसको बार बार पढ़ें और उसमें कौन से पॉइंट की चर्चा की गई है वो थोड़ी सी जानकारी लें, तो हो सकता है फिर इनका हृदय परिवर्तन हो जाए। अब देखिए ये तस्वीर देखिए, जब ये तस्वीर आया था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण किए थे, उसके ठीक बाद जो है कुछ देशों की लिस्ट निकाली गई। ये देख रहे हैं चार्ट, इसमें लिखा हुआ था कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया गया है, ठीक है। भारत का नाम आपको यहां पर दिखेगा और उस समय जो था कि बताया गया कि 26% जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि भारत भी टैरिफ लगाता है तो हमने भी टैरिफ लगाया। इतना मोटे तौर पर इसका मतलब समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 25% भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा। ये जो 25-26% टैरिफ लगा था, इससे बहुत परेशानी नहीं था, बहुत परेशानी इससे हो गया ये जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा, और इसके वजह से भारत पर टैरिफ जो है वो बढ़ करके 50% हो गया। 50% कहने का तात्पर्य है कि इस लिस्ट में देखिए कोई आपको ऐसा देश दिखेगा जिस पर 50% टैरिफ लगा हो। एक देश आपको दिख सकता है जिसका नाम है ब्राजील। चूंकि ब्राजील पर भी 50% ही टैरिफ लगाया गया, तो भारत और ब्राजील दो ऐसे देश हैं दुनिया में जो सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ का मार झेल रहे हैं। ब्राजील का तो समझ में आता है, लेकिन इंडिया क्यों? क्योंकि देखिए भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है ना एक ट्रेड पार्टनर के तौर पर है, और जब ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया उस वक्त ट्रेड डील चल रहा था। आपने देखा होगा जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद था कि टैरिफ इंडिया पर लगेगा लेकिन वो 15-16% तक जाएगा, उतना ठीक है, उतना हम झेल लेंगे, उतने के लिए मान जाएंगे, ट्रेड डील नहीं रुकेगा। लेकिन एक तो 26% टैरिफ, उसके बाद जो है 25% टैरिफ, तो जाहिर सी बात है ये स्थिति फिर ज्यादा खराब होता है कि टैरिफ ज्यादा लगा। और उसके वजह से देखेंगे भारत झुकता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि भारत को जिन जिन चीजों के लिए कहा गया था मानिए, भारत वो सारी चीजें मानने को तैयार नहीं हुआ। हम सब उन सब चीजों को बात कर चुके हैं। अब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में भारत पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया। ट्रंप के इस फैसले के बाद जो है भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में निश्चित तौर पर तनाव आ गया। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस के 19 सांसदों के एक समूह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है। अब चिट्ठी के माध्यम से
प्रतीकात्मक रूप से इन सांसदों ने व्हाइट हाउस को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जानकारी के अनुसार सांसद डेबोरा रॉस और को खन्ना की अगुवाई में यह पत्र लिखा गया है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस चिट्ठी में सांसदों ने लिखा क्या है, कौन सी ऐसी बात है कि जो वो डोनाल्ड ट्रंप को समझाना चाह रहे हैं। देखिए, इन सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप से अनुरोध किया है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके साथ दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को भी कम करने पर जोर देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहां पर समझिए इस चीज को कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाला था। इस टैरिफ के वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये टैरिफ का मसला जो है उसका समाधान नहीं हो जाता है, ट्रेड डील आगे नहीं बढ़ेगा। और इस वजह से दोनों ही देशों को देखा जाए तो निश्चित तौर पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन सांसदों ने सुझाया कि भारत पर लगाए गए इस टैरिफ को कम कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि पहले भी उम्मीद था कि 15-16% टैरिफ तक चल सकता था या 25% टैरिफ तक से भारत को बहुत आपत्ति नहीं था। एक्स्ट्रा 25% जो टैरिफ है वह कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने व्यक्तिगत खींच की वजह से वैसा कर लिए। बताया जा रहा है कि यह पत्र सांसदों ने 8 अक्टूबर को लिखा था। इसमें कहा गया कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अमेरिका के संबंध निश्चित तौर पर खराब हुए हैं। और पत्र में यह भी कहा गया कि दोनों देशों पर इस कारण नकारात्मक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब यहां पर जो है निश्चित तौर पर भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अमेरिकी सांसदों ने यही चीजें वहां पर समझाने की कोशिश की है और कहा है कि भारत को ट्रेडिंग करार देते हुए अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं और ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सामग्रियों पर भारत पर ही निर्भर है अमेरिका। इन सांसदों ने आग्रह किया कि लगातार टैरिफ बढ़ाने से भारत और अमेरिका के संबंध खराब होते जा रहे हैं। और ये एक रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें कहा गया कि जितने भी अमेरिकी लोग हैं, परिवार हैं, उन पर ईयर 2 लाख जो है एक्स्ट्रा चार्ज, उनका घरेलू चार्ज जो है वो बढ़ेगा। पर ईयर 2 लाख बढ़ गया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी कहा गया है कि इस टैरिफ के वजह से भारत और अमेरिका का संबंध जो खराब होगा वो तो है ही, लेकिन 0.5% अमेरिका का जीडीपी गिर जाएगा, है ना। तो निश्चित तौर पर देखिए अमेरिका पर भी इसका नुकसान हो रहा है। एक और डेटा देखिए, 97% क्लोथ्स और शूज जो अमेरिका जाता है वह भारत से ही सप्लाई होता है। अमेजन और वॉलमार्ट कंपनियां इसका बहुत बड़ी खरीदार रही है। तो निश्चित तौर पर ये सारे अगर आप लेते हैं तो भारत पर टैरिफ लगाया 50%, तो मान लेते हैं जो $100 में मिलता वो $125 में वो चीजें मिल रहा है, तो वहां के लोग निश्चित तौर पर इतना महंगा नहीं लेना चाहेंगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप दूसरा मार्केट ढूंढेंगे, वो बांग्लादेश हो सकता है, वियतनाम हो सकता है। मजे की बात है बांग्लादेश को रॉ मटेरियल भारत ही देता है टेक्सटाइल में, तो फिर भारत वहां पर देख रहे हैं कि आजकल आनाकानी कर रहा है, तो वो समस्या बांग्लादेश के साथ होगा। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे ना तो इस सभी चीजों का मार जो है वो अमेरिकी जनता को झेलना पड़ रहा है और भारतीय जनता को भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से जो प्रोडक्ट यहाँ आते हैं वो महंगा होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस टैरिफ के वजह से दोनों देशों के नागरिकों को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। यही बात बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है सिवाय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। और यही चीज कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप को अपने चिट्ठी के माध्यम से। अब देखते हैं अमेरिकी सांसदों के द्वारा दिया गया ये चिट्ठी कितना कारगर होता है। डोनाल्ड ट्रंप उसको पढ़ते हैं या फिर तकिए के नीचे रख करके भूल जाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है ये बात कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।